नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आज का दिन धनतेरस का दिन है और बाजार में आज भीड़ का माहौल है। लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। कोरोना के बाद कहीं ना कहीं अब माहौल सही हो गया है और इस बाज़ार की गर्माहट को देखते हुए हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष उनसे मुलाकात करने के लिए आए। पंकज महसून जी हमारे साथ में हैं और कुमार ज्वेलर्स के नाम से यहाँ पर इनका शोरूम भी है, जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अपने जो घरेलू जो महिलाओं के जो पहनावे हैं और गोल्ड की और चांदी की जो ख़रीदारी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन इनसे मुलाकात करने का आपको मालूम ही है कि व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो पंकज महसून जी ही बात करते हैं। कैसा दिन देख रहे हैं आज, क्योंकि कोरोना के बाद कहीं ना कहीं अब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं सर? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से समस्त व्यापारी वर्ग, क्षेत्रवासियों को और उत्तराखंड वासियों को धनतेरस और आगामी दीपावली, भैया दूज सभी की बधाई देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आने वाले दिन सभी के लिए बहुत अच्छे रहें। क्योंकि कोरोना से, जैसा आपको पता है कि हर आदमी इस समय कोरोना से त्रस्त था। पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहा था। अब देखिए, आज समय ऐसा है कि आज धनतेरस का दिन है और हर व्यापारी तो ये चाहता है कि उसका यहाँ ग्राहक आए और उसके यहाँ पर अच्छी बिक्री हो, क्योंकि ये दिन ऐसा है कि हर आदमी शुभ भी मानता है इसको सामान खरीदने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ भी आज की डेट में कम ये है कि जैसे आपको पता है कि कोरोना के कारण हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैजुअलिटी हो रखी है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें परेशानियाँ आई भी हैं। तो उस कारण भी थोड़ा सा दुकानदार भी डरा हुआ था कि भाई पता नहीं कैसा माहौल रहेगा, कैसा काम रहेगा, कितना मैं सामान डालूं, कितना ना डालूं, इन सब चीज़ों की दुविधा में था दुकानदार भी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा शायद हो सकता है अभी दिन के बाद ठीक ठाक माहौल रहे और बाज़ार में अच्छी बिक्री का। क्योंकि देखो, व्यापारी का तो एक सब वो रहता ही है सिस्टम कि भाई काम होगा तभी उसकी आजीविका चलेगी और उसी के साथ उसके जो कर्मचारी हैं उन लोगों को भी सैलरी है, सब चीज़ें वहीं से बंधी हुई है। तो मैं तो यही चाहेंगे हम कि आने वाले जो दिन है, अभी शुरुआत हुई है दिन की, तो काम अच्छा रहे बाज़ार में। माहौल, भीड़ तो है थोड़ी, पर लेकिन ये भीड़ अब काम में बदले तब तो अच्छा होगा। अच्छा सर, लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी भी लोग बाज़ार का रुख कम कर रहे हैं। क्या बाज़ार का रुख करना भी सही है या बाज़ार में आना ज़रूरी है? अब कि कोई नॉर्मल सी बात हो गई, क्योंकि वैक्सीनेशन तो ज़्यादातर हो चुका है सर। देखिए, अब बाज़ार का रुख करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन अब सारे में हो चुका है। अब जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के बाद कहीं जो भय था पहले कोरोना का, वो लगभग 95 से 100% दूर हो चुका है। तो हमारी भी अपील रहेगी कस्टमर से भी, ग्राहकों से भी, कि वो लोग भी बाज़ार का रुख करें और ऑनलाइन शॉपिंग ना करके बाज़ार के दुकानदारों से शॉपिंग करें। क्योंकि देखो, यही वो दुकानदार है, यही वो व्यापारी है जिस समय कोरोना का सबसे भयावह पीरियड चल रहा था, तो अपने माध्यम से जो भी सेवा जनता की व्यापारी वर्ग कर सका उनने करी। चाहे वो मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देना हो, चाहे प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा देना हो, चाहे राशन बांटना हो, चाहे जानवरों के लिए खाना उपलब्ध कराना हो, ये सब काम व्यापारी वर्ग ने करा। तो आज मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा कि व्यापारी वर्ग के लिए भी सोचें और ऑनलाइन शॉपिंग ना करके बाज़ार में आकर के शॉपिंग करें। और अब कोरोना का भय लगभग मैं फिर बार कह रहा हूँ, जो भय था जिसके कारण लोग भयभीत थे, वो अब 95 से 100% ख़त्म हो चुका है। अच्छा सर, क्या ऑनलाइन की जब आप बात कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है बाज़ार पर ऑनलाइन को लेकर कि बड़े जो स्टोर हैं उनको लेकर? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात रही है छोटे तबके के बाज़ार में कि एक तो ऑनलाइन हो गया और बड़े स्टोर हो गए, इन्होंने छोटे बाज़ार को खा लिया, इनका रोज़गार खा लिया है। फिर कोरोना आ गया, कोरोना ने खा लिया है। तो क्या आप इसको देखते हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि मोदी जी लगातार एक विषय के ऊपर लगे हुए हैं कि वोकल और लोकल। वो इसीलिए लगे हुए हैं कि ताकि छोटा दुकानदार, जो छोटा कारीगर है या छोटा काम करने वाला है,
उसकी आजीविका बनी रहे। और हमारा देश तो मैं बताऊँ चलता ही उसके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा देश तो चलता ही छोटे कारोबार पे और छोटी आजीविका। बड़े बड़े तो चलो जो हैं वो हैं, जो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, या जो बड़े बड़े हब्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो तो अपना कारोबार कर ही रही हैं। लेकिन मैं जो छोटे व्यापारी की बात करता हूँ तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अब समय ऐसा है कि ग्राहकों को भी ये सोचना चाहिए कि हम ऑनलाइन शॉपिंग में ना जा करके व्यापारियों जो दुकान पर अपनी छोटी छोटी दुकानें लेकर के बैठे बाज़ार के अंदर, उन लोगों का ख्याल रखते हुए उन लोगों से सामान खरीदें। और मैं व्यापारियों से भी अपील करूँगा कि जो ग्राहक आपके यहाँ रुक कर रहा है ऑनलाइन को छोड़ करके, आप भी उन लोगों से सही रेट पर और सही तरीके से व्यवसाय करें, ताकि उनका रुझान दुकान की तरफ भी बना रहे, बाज़ार की तरफ भी बना रहे। उन्हें ऐसा प्रतीत ना हो कि हमने ऑनलाइन सामान हमें 10 रुपये का मिला था और हमें बाज़ार से 12 का मिला। मैं कह रहा हूँ चलो ऑनलाइन 10 का मिला था, अगर हम 10.25 में भी दे देंगे या 9.25 में, 10 में भी, जहाँ भी हमारा को पड़ता खाता अगर हम दे देंगे, तो शायद जो व्यापारी ऑनलाइन की मार झेल रहा है उसे वो मार कम पड़ेगी और ग्राहक अपनी पसंद से आकर के। अब ऑनलाइन में तो क्या है ना कि आपने ऑर्डर कर दिया और ऑर्डर करा, फिर जो सामान आया वो आपको लेना पड़ेगा। अब मान लो वो पसंद नहीं आया तो फिर जा कर के उसे वापस करो, फिर 4 दिन फिर लगेंगे, 5 दिन, ये सब प्रक्रिया है उसमें। लेकिन आप जब बाज़ार के अंदर आते हैं तो आप जिस दुकान पर बैठते हैं वहाँ आप अपनी पसंद से सामान खरीदते हैं। तो जब आप अपनी पसंद से सामान खरीदते हैं तो उसमें ये वापसी करना या वो नहीं, और फिर एक भरोसा हो जाता है। क्योंकि देखो जहाँ दुकानदार 50-50 साल से बैठे हुए हैं तो वो एक परमानेंट वहाँ पर अपना कारोबार कर रहे हैं और उनको विश्वास है ग्राहक को भी और दुकानदार को भी कि मुझे भी सही सामान देना, और ग्राहक को भी लग रहा है कि मैं जहाँ से शॉपिंग कर रहा हूँ, अगर कल को कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है ना, मैं तुरंत आके बोल सकता हूँ। लेकिन ऑनलाइन में आप देखो कि बोल नहीं सकते, किससे मिले, कहाँ करें। एक टोल फ्री नंबर था दे रखा, उन नंबर के माध्यम से पता नहीं कितनी तो दिक्कतें परेशानियाँ मैं देखता हूँ लोगों को। अच्छा, कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता, बाद में फिर वो ज़बरदस्ती का सामान अपने घर रखना पड़ता है उन्हें। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि अब ऑनलाइन को छोड़ करके जो भी ग्राहक है वो अब बाज़ार का रुख करके, कोरोना के भय को छोड़ करके, बाज़ारों में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिन्होंने सामान लगा रखा आज की डेट में परचेजिंग करके लाया कि उनका कारोबार अच्छा चलेगा, उनकी तरफ रुख करके उनसे सामान खरीदें। पंकज मैसून जी एक ऐसा चेहरा हैं जो राजनीति में भी कहीं ना कहीं आप इनको बोर्ड पर कहीं पर इनके बैनर लगे होते हैं अलग अलग जगह पर, अब तो बधाइयों के बैनर लगे हैं। सर राजनीति गरमाई है उत्तराखंड में, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बदलाव भी हो रहे हैं, नेता इधर से उधर भी जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप इस बार कि कहीं ना कहीं आपका भी एक बड़ा महत्व है आने वाली पॉलिटिक्स में, आने वाले चुनाव में? देखिए, ये तो अभी समीकरण बन रहे हैं, चुनाव नज़दीक हैं और ये सब चीज़ें होती रहती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्टियों में दल बदल का भी काम चलता रहता है। अब जिसकी जो इच्छाएं रहती है अपनी राजनीति को लेकर के, तो उस राजनीतिक इच्छाओं के कारण किसी को कहाँ प्रेम मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, कहाँ उसकी बात रखी जा रही है, नहीं रखी जा रही है। मैं कहता हूँ अगर जनता का प्रतिनिधि है, एक विधायक है, अगर वो जनता का ही काम नहीं कर पाएगा तो क्या कल को किस मुंह के साथ दोबारा जाएगा दिखाने अपना जनता के आगे कि मैं, अच्छा जनता को ये नहीं पता कि वहाँ से काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, करने दे रहे हैं, नहीं करने दे रहे, क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जो टीस है वो दल बदल करके वो निकालता है। तो इस वजह से जो आगामी चुनाव है इसमें भी अभी और भी कई सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। और आने वाले समय में मैं तो ये देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये चुनावी समीकरण बन रहे हैं, अभी कई सारी चीज़ें अभी निकल के आनी बाकी है। तो जब समय पे वो आएंगी तो समय पे इसकी चर्चा और आगे करेंगे भी। ये थे मेरे साथ में पंकज मैसून जी, और इनके यहाँ पर स्टोर भी है जहाँ पर आप गोल्ड की और चांदी के ज्वेलर्स जो भी सामान हैं घरेलू महिला जो पहनती हैं त्योहारों पर और अन्य शादी ब्याह में, आप यहाँ पर कुमार ज्वेलर्स से यहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, यहाँ पर आप आ सकते हैं।